क्या आपने एएनएम किया है और अब आप सोच रहे हैं क्या मैं जीएनएम कर सकती हूं या नहीं कर सकती, और आपने इधर उधर से बातें तो सुनी ली होगी कि एएनएम के बाद कोई बड़ा ऑप्शन नहीं है, तो इस वीडियो में आखिर तक आपको बने रहना है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी एएनएम से जीएनएम बनने का पूरा सच, पूरी प्रोसेस, पूरी एलिजिबिलिटी और आपका करियर ग्रोथ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष एएनएम क्लासेस पर। अगर आप सभी बच्चे नर्सिंग में सफल करियर बनाना चाहते हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि एएनएम से जीएनएम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको आज पूरा डिटेल में इंपॉर्टेंट बताऊंगी। सबसे पहले तो हम आते हैं कि एएनएम आखिर है क्या चीज। तो एएनएम है आपका, जिसका होता है फुल फॉर्म आपका बेटा एएनएम। एएनएम क्या है आपका? ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। क्या है? ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। तो इसके अंदर क्या होता है, ये एक डिप्लोमा कोर्स है। कैसा कोर्स है ये? आपका एक डिप्लोमा कोर्स है। अब डिप्लोमा कोर्स है तो आपका इसकी ड्यूरेशन भी कितनी है? 2 ईयर, 2 साल का आपका ये कोर्स रहता है। 2 ईयर की आपकी ड्यूरेशन है। इसके अंदर आप करते क्या क्या हो? इसके अंदर आप मेनली थोड़ा बहुत बेसिक हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हो, आप प्रेग्नेंट फीमेल को मैटरनिटी केयर प्रोवाइड करते हो, और जो आपका सराउंडिंग है, विलेज वाला एरिया है, वहां पे आप हेल्थ सर्विस पर फोकस करते हो। फिर अब नेक्स्ट आता है कि अरे यार एएनएम तो मैंने कर ली, ये सब तो मुझे पता है, ये तो मैं कर रही हूं, पर आखिर जीएनएम क्या है? तो हम देखते हैं आपका बेटा जीएनएम क्या होता है। तो फर्स्ट जीएनएम क्या है? तो जीएनएम है बेटा आपका जनरल का, वो वाला था ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, ये है हमारा जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, पर ये हमारे एएनएम से थोड़ा हायर लेवल का होता है। अब इसके अंदर आपका क्या काम होता है? तो इसके अंदर आपको हॉस्पिटल की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, पेशेंट की केयर के बारे में बताया जाता है, और आपको जो इमरजेंसी केयर होती है, इमरजेंसी में जो जो सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है वो सिखाया जाता है, और एडवांस नर्सिंग की जो स्किल्स है वो भी आपको सिखाई जाती। अब सबसे बड़ा सवाल जो है हमारा कि एएनएम से जीएनएम बन सकते हैं या नहीं? जी हां, आप एएनएम से जीएनएम कर सकते हैं, पर आपको उसके लिए क्या करना होगा? पहले एएनएम की पूरी डिग्री कंप्लीट करनी होगी, उसके बाद में आप जीएनएम के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपको क्या करते हैं, एएनएम की जितनी भी क्वालिफाइड गर्ल्स हैं वो आपके जीएनएम में एडमिशन ले सकती है। अब इसके लिए फर्स्ट हमारा सवाल आता है, एलिजिबिलिटी क्या है? कौन कौन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता? तो आमतौर पर जीएनएम के एडमिशन के लिए कुछ चीजें ना जरूरी होती है। पहली है आपकी एएनएम का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए टोटली। ये नहीं कि आपके बैक लग रही है अभी बाद में करेंगे, नहीं, आपकी टोटल कंप्लीट होनी चाहिए, बिना बैक के पूरी डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। उसके बाद में आपके पास आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपको कॉलेज कंप्लीट होने के बाद मिलता है वो। उसके बाद में कुछ कॉलेजेस हैं जो आपके मिनिमम मार्क्स भी मांगती है कि भैया तुमने एएनएम में इतना तो स्कोर किया है या नहीं किया। अब वो मिनिमम हमारा 40% होता है, तो 40% आपके एएनएम में आपका होना चाहिए। अब कुछ कॉलेजेस ऐसी हैं जो तुम क्या पता तुमने चीटिंग वीटिंग करके तुम 40% लिया हो, तो वो तो हमारा एंट्रेंस टेस्ट करवा लेती है। ठीक है बेटा। अब सेकंड आता है हमारे माइंड में कि एएनएम से जीएनएम में करूं क्यों? फायदे भी तो होने चाहिए ना कुछ, तो फायदे भी आज जानते हैं। फर्स्ट सबसे पहले आता है ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज तो हर कोई चाहता है। कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज है? तो जीएनएम के बाद में आपको हॉस्पिटल, प्राइवेट क्लिनिक, गवर्नमेंट सेक्टर, सब में बहुत ज्यादा आपको मौके मिलते हैं। सेकंड नंबर पे आती है अच्छी सैलरी। अरे सैलरी के लिए ही तो इतनी ज्यादा भागदौड़ की जाती है, ये पापी पेट तो सबका ही होता है, सबका यही फोकस होता है जॉब अच्छी लगे, सैलरी अच्छी हो। तो एएनएम की तुलना में जीएनएम वालों को सैलरी ज्यादा ही मिलती है। थर्ड नंबर पे आता है आपका कैरियर ग्रोथ। तो जीएनएम के बाद में, अभी तो आपने एएनएम किया है, आप लोग जीएनएम भी कर सकते हो। और अगर आपके माइंड में बड़े ख्यालात आ जाएं कि नहीं यार अभी तो क्या ही उम्र हुई है, मैं और पढ़ लूं, तो आप बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हो, या फिर आप हायर स्टडीज भी कर सकते हो। आपके बड़े रास्ते खुल जाते हैं, बढ़िया आगे की तरफ आप जा सकते हैं। फिर आता है हमारा 4th नंबर का पॉइंट, कौन सा वाला? अरे भैया विदेश में भी जा सकते हैं आप जीएनएम करने के बाद, आपको विदेश के भी मौके मिल जाते हैं। जीएनएम के बाद में अब्रॉड नर्सिंग जॉब्स के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब
फायदे हमें पता चल गए हैं सब कुछ, पर एडमिशन ले कैसे, ये भी तो होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने जो स्टेट की जो नर्सिंग कॉलेज है उनकी वेबसाइट को चेक करें, ठीक है। एडमिशन का नोटिफिकेशन, जब भी एडमिशन खुलते हैं तब नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, तो नोटिफिकेशंस को देख लें। और जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स इधर उधर बिखरे पड़े हैं ना, वो डिग्री एक उधर है, 12th की मार्कशीट उस अलमारी में रखी है, 10th की उस कबर्ड में रखी है, सबको एक जगह तैयार कर लें। और अगर आपको पता चल जाए कि भैया ये तो हमारे 40% पे नहीं मान रहा है, ये तो हमारे एंट्रेंस टेस्ट ही करवाएगा, तो उसकी फिर तैयारी में जुट जाएं। तो बच्चों, आज आपको समझ आ गया होगा कि एएनएम से जीएनएम करना कितना पॉसिबल है। अगर आपको अपने करियर को और नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, क्योंकि आप भी जीएनएम करें एएनएम के बाद और साथ में अपनी दोस्त को भी लेके जाएं, ताकि वो भी इन सारी अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट कर सके और आगे बढ़ सके। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ आया होगा कि आप एएनएम के बाद जीएनएम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको और कुछ क्वेश्चंस आते हैं माइंड में, तो प्लीज नीचे कमेंट्स में मुझे बता दें, मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगी। थैंक यू सो मच बेटा।